नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संकेत दिए हैं कि सरकार भविष्य में लाडली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि यह योजना बंद नहीं होगी, 5,000 रुपए तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि यह योजना बंद नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से लगातार मजबूत की जा रही है। इस बयान से प्रदेश की लाखों महिलाओं में नई उम्मीद जगी है। हर दिन सुबह 6 बजे जारी होने वाले पेट्रोल डीजल के नए दाम आम आदमी की जेब और रोजमर्रा के खर्च पर सीधा असर डालते हैं। 22 दिसंबर 2025 को भी तेल विपणन कंपनियों ने ताजा दरें जारी की हैं, जिनमें प्रमुख शहरों में कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव और डॉलर रुपया विनिमय दर के बावजूद बीते 2 वर्षों से ईंधन की कीमतों में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। देश भर के किसानों के लिए इस बार दिवाली बेहद खास होने वाली है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए एक बड़ी राहत योजना का ऐलान किया है। सीएम किसान योजना 2025 के तहत लगभग 80 लाख किसानों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि किसानों के बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी, ताकि वे खेती के जरूरी खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई और उपकरणों की खरीद आसानी से कर सकें। देश भर के लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का नया समय सारणी जारी कर दिया है। इस बार बोर्ड ने परीक्षा संचालन के समय में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों को तैयारी और योजना बनाने में आसानी होगी। नई डेट शीट के अनुसार अब परीक्षाएं पारंपरिक मार्च महीने के बजाय जनवरी और फरवरी में आयोजित होंगी और परिणाम फरवरी के अंत तक घोषित किए जाएंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हालांकि आधुनिक जीवन शैली और बढ़ती उम्र के कारण बुजुर्ग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो, आर्थिक कठिनाइयां या सामाजिक उपेक्षा। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स 2025 नामक एक व्यापक योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को मूल वेतन में जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही आयोग को लागू करने की संभावित तारीख देरी होने पर एरियर और अन्य कई अहम पहलुओं पर जानकारी भी सामने आई है। हालांकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में अभी भी 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो कच्चे, टूटे फूटे या असुरक्षित मकानों में रहने को मजबूर हैं। बारिश, ठंड और गर्मी के मौसम में इन घरों में रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता। वर्षों तक ऐसे हालात में जीवन गुजारने वाले गरीब परिवारों के लिए पक्का घर सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। इसी सपने को हकीकत में बदलने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी। इस योजना ने ग्रामीण गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है और दिसंबर 2025 तक यह योजना पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू है। आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसमें मुख्य रूप से सड़क परियोजन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। सीएम मोहन यादव फिलहाल दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रमों के तहत स्थानीय कार्यों में शामिल होंगे। इसमें एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क के साथ ब्रीफिंग शामिल है। सीएम दोपहर 2:40 नई दिल्ली से भोपाल लौटेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 मंत्रालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए अहम साबित होने की संभावना है। लोकल परिवहन की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की चिंता के बीच अब शहर के लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं।
यही वजह है कि इस वित्तीय वर्ष के इन 9 महीनों में ग्वालियर में सीएनजी गाड़ियों की 3,341 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। भोपाल शहर को मेट्रोपॉलिटन रीजन बीएमआर में बदलने की तस्वीर साफ होते ही अब विकास को गति मिलेगी। एक ओर आर्थिक विकास तो दूसरी ओर करीब 10 लाख रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते दिन बीएमआर का मैप जारी किया। नए साल में शहर के युवाओं को वंदे भारत मेंटेनेंस हब प्रोजेक्ट से रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। भोपाल रेल मंडल के प्रोजेक्ट में कई पदों पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएंगी। करीब 113 करोड़ के प्रोजेक्ट का निर्माण वंदे भारत के दिल्ली से आने वाले रैंक की सफाई व खराबियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। अभी ये काम दिल्ली में होता है और रानी कमलापति वॉशिंग पिट में गाड़ी की क्लीनिंग का काम किया जाता है। ठंड का टॉर्चर जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं प्रदेश को ठिठुरा रही हैं और दिन व रात के तापमान में गिरावट हो रही है। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। इसी बीच ग्वालियर में स्कूलों के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया है। ग्वालियर कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रविवार को जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सोमवार 22 दिसंबर से जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 9 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से जिले के सभी स्कूलों 9 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे पर लागू किया गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर में शीत दिन और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरदा जिले में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने देर शाम जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की। इसी के साथ बड़ी घोषणा करते हुए राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब करणी सेना किसी दल के भरोसे नहीं रहेगी। वो अब खुद अपना दल बनाएंगे और चुनाव लड़कर विधानसभा से लेकर लोकसभा में जाकर अपनी मांगे पूरी कराएंगे। अब सड़क पर नहीं सदन में बात होगी। बता दें कि रात 8 बजे करणी सेना का आंदोलन खत्म हुआ। बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीते दिन मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक हो चुके हैं। यह डेटा लीक साइबर अपराधियों के लिए सोने की खान बन गया है। आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी जांच में साफ हुआ कि टीमकगढ़ जिले की 20 स्कूलों में मृत रसोइये भोजन बना रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि 60 से 95 साल तक की 250 महिलाएं कागजों में रसोइयां बनी हुई हैं। दस्तावेजों में बाकायदा उन्हें 4,000 रुपए मानदेय भी दिखाया जा रहा है। नए वर्ष के जनवरी माह में अगले वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की नई कलेक्टर संपत्ति मूल्य गाइडलाइन तैयार करने मशक्कत शुरू हो जाएगी। महानिरीक्षक पंजीयन का पत्र जिला पंजीयक के पास आ गया है, जिसमें उप मूल्यांकन समितियों को सर्वेक्षण का कार्य 15 जनवरी तक करने कहा गया है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के बिल को विरोध किया है। नेताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों का रोजगार है। बिल के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम तिराहे पर मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में किया प्रदर्शन। कहा केंद्र ने मजदूरों से रोजगार छीनने का कार्य किया। मनरेगा का नाम बदलने के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के बिल को विरोध किया है। जिले के 2 विभागों कृषि उपज मंडी समिति सतना और नगर पालिक निगम के बीच संपत्ति कर को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। नगर निगम ने मंडी समिति की संपत्तियों पर वर्ष 1997 से मार्च 2026 तक का 36,55,972 रुपए संपत्ति कर एवं अन्य संलग्न कर बकाया बताते हुए भुगतान का नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलते ही मंडी 1997 से मार्च 2026 तक का 36,55,972 रुपए संपत्ति कर एवं अन्य संलग्न कर बकाया बताते हुए भुगतान का नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलते ही मंडी समिति ने इस मांग को कानूनन असंवैधानिक बताते हुए कर भुगतान से इनकार कर दिया है। विंध्य क्षेत्र के लिए हवाई कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर और रीवा के बीच सोमवार 22 दिसंबर से इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान शुरू हो रही है। इससे अभी ट्रेन या बस से 15 घंटे में पूरी होने वाली यात्रा महज 1 घंटा 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। खेलो एमपी यूथ गेम्स नए साल में 10 से जनवरी से खेले जाएंगे। इन खेलों में पहली बार पारंपरिक खेल पिट्टू रस्साकशी और क्रिकेट को शामिल किया गया है। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने रविवार को आयोजन की घोषणा की।
शिवपुरी जिले में सुगरा जाति के आदिवासियों को वनाधिकार पत्र देने में घोटाला सामने आया है। गूगल इमेजिनरी से यह मामला पकड़ में आया है। दरअसल वन विभाग ने गूगल इमेजिनरी का अध्ययन करने पर पाया कि वित्तीय वर्ष 2004 से 5 की स्थिति में आसपास के क्षेत्रों में मात्र 12 से 15 झोपड़ियां बनी हुई थीं। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए पुलिस द्वारा मोबाइल ऐप तैयार कराया जा रहा है। यह ऐप श्रद्धालुओं को गंतव्य तक जाने के लिए आसान पहुंच मार्ग, जाम की स्थिति, परिवर्तित मार्ग की जानकारी देगा। इससे यह भी पता चलेगा कि पार्किंग कहां है, पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए स्थान है या नहीं। रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर के आधार पर की गई है, जिसका असर भोपाल से देश के प्रमुख शहरों की यात्रा पर पड़ेगा। इस वृद्धि में 5% जीएसटी और राउंड ऑफ भी शामिल है। इंदौर में कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जल्द ही अत्याधुनिक मशीन आने वाली है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित शासकीय कैंसर अस्पताल के लिए लीनियर एक्सेलेटर मशीन का ऑर्डर दे दिया गया है। करीब 47 करोड़ रुपए की लागत वाली यह मशीन विश्व की सबसे आधुनिक मशीनों में से एक है। अस्पताल प्रबंधन पिछले 20 से अधिक वर्षों से इस मशीन की मांग कर रहा था। इंदौर के साथ साथ जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों को भी यह मशीन मिलने वाली है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर की अंतिम प्रक्रिया 22 दिसंबर यानी आज से शुरू होने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत जिले के करीब 69,000 मतदाताओं के घर बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ पहुंचेंगे और उन्हें तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस देंगे। निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन ने मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से इस बार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने की तैयारी की है। व्यापारी को बिना बताए सोयाबीन की खरीद कर उसे पत्नी की फर्म को बेचने के मामले में व्यापारी ने सहयोगी और मुनीम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी ने बताया कि कुछ समय पहले ही उन्होंने किसी कारण से मुनीम को काम से हटा दिया था। इंदौर के प्रसिद्ध सराफा बाजार में एक ज्वेलर के साथ 40 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को व्यापारी बताकर पहले भरोसा जीता और फिर बड़ी चतुराई से वारदात को अंजाम देकर गायब हो गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में इंदिरा तिराहे पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इसे गांधी के नाम व श्रमिक अधिकारों को मिटाने की साजिश बताया। प्रशासन अलर्ट रहा। इस खबर में हम आपको मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान जाने वाली विशेष ट्रेनों की जानकारी दे रहे हैं। इनमें से एक ट्रेन गुजरात से भी होकर गुजरेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने इन ट्रेनों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक चर्च में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए रविवार दोपहर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता चर्च परिसर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए घुस गए। इसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। कहासुनी बढ़ी और धक्का मुक्की होते हुए मारपीट हो गई। प्रार्थना सभा के लिए रखी कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गईं। पुलिस ने हंगामा शांत कराया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना में दर्ज एक मामले में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर किया गया आपत्तिजनक पोस्ट न्यायालय आदेश के बाद हटाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना में प्रदेश भर में कुल 52.02 लाख बालिकाओं का पंजीयन है, लेकिन इनमें से 18.22 लाख बालिकाओं को योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसका मुख्य कारण समग्र सत्यापन का पूरा न होना बताया जा रहा है। विभाग के लगातार निर्देशों के बावजूद जिला स्तर पर इस मामले में गंभीरता नहीं बरती गई है। खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में चल रही भागवत कथा के 6वें दिन शनिवार को संत चिन्मयानंद ने कहा कि इंद्र की अभिमान को तोड़कर के भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, ब्रिजवासियों की रक्षा की, लेकिन भगवान ने बाद में इंद्र को माफ कर दिया। शहर के वार्डों में सीसी रोड खराब होने पर डामरीकरण कराया गया, जो कुछ महीनों में ही खराब होने लगे थे और वार्ड वासियों की परेशानी फिर बढ़ गई है। साथ ही घटिया निर्माण की पोल भी खुलने लगी है, लेकिन फिर भी निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विषय विशेषज्ञ का कहना है कि अलग अलग पद्धतियों से गणित सिखाने से तार्किक क्षमता बढ़ती है। शहर से गांव तक बच्चे अलग अलग पद्धतियों से गणित सीख रहे हैं। 10 मीटर तक चौड़ा होगा ये स्टेट हाईवे। हर मोदिरा पर बनेंगे पुल पुलियां। सड़क का निर्माण 4 वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया गया था और उसी दौरान इसे स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया था। अब इसे 10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज सोमवार से हो रहा है। इस राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी विश्वविद्यालय कर रहा है। प्रबंधन ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों की टीमें भी शहडोल पहुंच रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने एक गंभीर साइबर अलर्ट जारी किया है। सेल के मुताबिक देश भर में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के ईमेल आईडी और पासवर्ड के लीक हो चुके हैं। ऐसे में यूजर्स को अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत पासवर्ड बदलने की सलाह दी गई है। जिले में एक निजी स्कूल की शिक्षिका पर 11 साल के छात्र के सिर पर स्टील की बोतल मारकर सिर फोड़ने का आरोप लगा है। मामले में परिजनों ने शिक्षिका पर गंभीर रूप से मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस थाने में आवेदन देकर शिक्षिका और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। अब जमीन से जुड़े कागजों लगाने की मजबूरी खत्म होने वाली के लिए बार बार तहसील के चक्कर है। जिले में करीब 40 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है ताकि आम नागरिक को खसरा, नामांतरण पंजी और अन्य जरूरी दस्तावेज घर बैठे एक क्लिक पर मिल सकें। अब तक 11 लाख पन्नों में से लगभग 6 लाख पन्ने ऑनलाइन किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों की कवायद चल रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं जिनका कभी भी ऐलान किया जा सकता है। इन अटकलों के बीच सीएम मोहन यादव दिल्ली जा पहुंचे। उनके इस दौरे से निगम मंडलों में नियुक्तियों की ख्वाहिश पाले बैठे पार्टी नेताओं की सांसें तेज हो गई हैं। इधर सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन व केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। सांसद खेल महोत्सव में नगर निगम स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। रोमांचक फाइनल में बीसी बाघराज की टीम ने अवनी 11 को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता। सेंट पॉल ईएल चर्च में रविवार क्रिसमस आगमन का चौथा रविवार मनाया गया। प्रातः 9 बजे चर्च में रविवारीय आराधना रेवरेंड जयंत सिंह मैथ्यूज ने की। सुबह 11:30 से संडे स्कूल का जलसा मनाया गया। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का गीतों एवं नाटकों के माध्यम चित्रण किया गया। मंच संचालन एनोश कुमार ने किया। संडे स्कूल सहायक संचालिका अर्चना लाल व संडे स्कूल सहायक एस वाइक्लिफ ने संचालन किया। डेविड ने आभार माना। मध्य प्रदेश में मालवा निमादा का एक अहम मार्ग कई बद्ध शहरों के साथ ही देश के 2 ज्योतिर्लिंगों को भी जोड़ता है। यही कारण है कि धामनोद से बड़वाह मार्ग यातायात के लिए बेहद अहम है। राज्य सरकार ने भी इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे चौड़ा करने का निर्णय लिया है। सोमवार को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़वाह धामनोद मार्ग को 4 लेन करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया।